मुख्यमंत्री से बिना बात किए और छोड़कर मीटिंग से बेचारे हो गए। वो लालू यादव की दया पर प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में बिजली का बिल माफ़ कर दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चोर कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में भाषण करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था और ये कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। मोदी टाइटल वाले जो लोग सब लोग चोर हैं, क्योंकि मेरा भी टाइटल मोदी है। और उनके इस बयान के बाद मैं जब सचिवालय गया या कहीं बाजार में गया तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। इसके कारण मेरी प्रतिष्ठा को आघात लगा और ये लोगों की निगाह में सारे मोदियों को चोर कहकर लोगों की निगाह में गिराने का प्रयास था। और इसलिए मैंने यहाँ पर मुकदमा मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मुकदमे में आज मेरी ये दूसरी बार गवाही थी, जो जीरा थी, जो मेरे यानी जो कांग्रेस के वकील थे उन्होंने आज दूसरी बार जीरा की और मुझसे अनेक सवाल किए। और इस मामले में राहुल गांधी को भी कोर्ट ने समन किया था, उनको भी यहाँ पर आना पड़ा था, तो और फिर उनको आगे आना पड़ सकता है। तो इसी मामले को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी प्रकार परसों मेरे वकील ने मेरे बिहाफ में श्री रामानंद यादव के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री श्री रामानंद यादव ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि लोदीपुर पटना और सब्जी बाग में जो खेतान मार्केट और जो लोदीपुर मॉल बन रहा है वो मैंने डिप्टी सीएम रहते हुए क्रिश्चियन मिशनरी की ये ज़मीन थी जिसको ज़बरदस्ती कब्जा कर और मैंने मॉल बनवाया। ये आरोप बुरी तरह से मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। इस आरोप के पक्ष में न तो कोई दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किया, न कोई कागज प्रस्तुत किया और न ही माफ़ी मांगी। इसीलिए उनके खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत, जिसमें कोर्ट से हमने आग्रह किया है कि श्री रामानंद यादव को के खिलाफ वारंट निर्गत किया जाए, उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए, इस मामले का ट्रायल किया जाए और उनको सज़ा सुनाई जाए। कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी तो हर मामले में देर सवेर हो जाती है, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह की घटना घटी है इससे लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। और अब इनकी सरकार के जो विधायक और मंत्री हैं वो मनबड़ू होते जा रहे हैं। कल ही नवादा के अंदर राजवल्लभ यादव जो एक बलात्कार के मामलों में सजा याफ्ता है, उनकी पत्नी विवाह यादव वो नवादा के अंदर जो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में घुस जाती है और अपशब्दों का प्रयोग करती है, हंगामा करती है और समीर महासेठ को वहाँ से भागना पड़ता है। लिटरली उनको वहाँ से भागना पड़ता है, मीटिंग स्थगित करनी पड़ती है। तो विधायक जो है वो उसके निगाह में मंत्री का कोई महत्व नहीं है और मंत्री को मीटिंग छोड़कर भागना पड़ता है, मीटिंग स्थगित करना पड़ता है। बीमा भारती अपनी पार्टी के मंत्री के खिलाफ परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये बोलने में क्या लगता है? केसीआर ने परसों ये ऐलान किया है कि वो अगर प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में बिजली का बिल माफ़ कर देंगे और पानी का बिल माफ़ कर देंगे। तो अभी तो रोज़ नई नई घोषणा आपको सुनने को मिलेगी, जिनको जो कभी सत्ता से 1000 मील दूर हैं, जिनकी विपक्षी एकता का प्रयास पहले ही समाप्त हो गया। अरविंद केजरीवाल ने परसों कह दिया कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। जयराम रमेश ने कहा कि सीपीएम का बयान था
एक समय में कि अगर राक्षस के साथ भी समझौता करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन सीपीएम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। तो जहां विपक्षी दलों में इतना बिखराव है तो नीतीश जी अपनी गद्दी बचाइए। 2024 के बाद तो जनता दल यू का बिखरना तय है, उसका समाप्त होना तय है। तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी बिखर जाएगी या राजद में मर्ज कर जाएगी। तो ललन जी अपनी पार्टी को बचाइए। देश में तो पार्टी समाप्त हो ही रही है, लेकिन बिहार में भी आपकी पार्टी बच नहीं पाएगी। लालू यादव ही तोड़ देंगे, हमको तोड़ने की जरूरत नहीं, हम तो तोड़ने में विश्वास भी नहीं करते। लेकिन रोज़ नई नई घोषणा होगी। अभी तो नीतीश जी से अभी आग्रह करूँगा वो भी ऐलान कर दे, मैं पूरे देश में शराबबंदी लागू करूँगा। क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं? तो जब वो विपक्षी नेताओं से मिले तो क्यों नहीं उन्होंने ये शर्त रखी कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और पूरे देश में शराबबंदी लागू करेंगे? तो हिम्मत है तो वो भी घोषणा